हमारे यहाँ ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, ट्रेनिंग के बिना हमारा बिजनेस अधूरा है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9 कोर पॉइंट्स जो कि हमारे नए ब्लड के लिए है। आपके बीच में 9 पॉइंट्स यहां रखने जा रहा हूं। एक अच्छी अपलाइन जो हमेशा हो मददगार, यह है पहला पॉइंट। दूसरा है न्यू ब्लड के लिए एक शानदार टीम जो हो एक दूसरे का साथ देने के लिए, उसको टीम में बांधने के लिए साथ में। तीसरा, एक बेहतरीन वर्किंग सिस्टम जिससे कि वो सही दिशा उसको मिले और एक नए रास्ते पे चलकर वो जल्दी कामयाब हो सके। नियमित ट्रेनिंग, ताकि ज्ञान को अपने दिल से सीखकर अपने नेटवर्क को मजबूत बना सके, इसलिए नियमित ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगला है शेयरिंग, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है दोस्तों। वो नए ब्लड को आप हर विषय पर, हर बात पर शेयरिंग सिखाएं और बताएं, क्योंकि शेयरिंग में बहुत ताकत होती है दोस्तों। इसलिए कोई भी विषय हो, हर बात का एग्जाम्पल देने के लिए शेयरिंग जरूर करवाएं। वहीं पर साप्ताहिक एक वीकली मीट का कॉन्सेप्ट होता है। आप सब लोग अलग अलग एरिया, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। सप्ताह में एक बार मिलने का कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर रखें। इससे क्या में होगा, टीम में एक मजबूती बनेगी और एकता आएगा साथ में। कहीं पर कुछ कमी पेशी हो रही है तो वो भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो नए ब्लड को वीकली मीट में रखना अनिवार्य है। वहीं अगला आता है विनर्स डे। विनर्स डे क्या है दोस्तों, जहां पर कि जो विजेता दिवस है, अगर इसको बोला जाए, इसे अचीवमेंट डे बोल सकते हैं, विनर्स डे बोल सकते हैं, आप प्रमोशन डे कह सकते हैं। इसके अंतर्गत नए ब्लड को जरूर लेके जाना चाहिए, ताकि उसे भी लगेगा कल को मैं भी विजेता बन सकता हूं, क्योंकि उस विनर्स डे में उसे बहुत सारे विजेता मिलते हैं यहां पर। वहीं 8वां पॉइंट है दोस्तों, डेमो किट। हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो जो प्रोडक्ट है उसका हमें डेमो देना आना चाहिए। YouTube पे बहुत सारे लोगों के आपको वीडियो मौजूद है जहां से आप सीख सकते हैं। इसीलिए अपनी डाउनलाइन में हर व्यक्ति को नए ब्लड का डेमो किट जरूर बनाएं, उसको डेमो दिखाएं और उसको डेमो करना सिखाएं। वहीं दोस्तों, यहां पर जब डेमो देना शुरू कर देगा तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आगे उसको प्लान भी देना होगा। तो उसके पास एक प्रेजेंटेशन किट होनी चाहिए जिसमें सारे टूल्स होने चाहिए, जिससे वो बेहतरीन तरीके से अपनी डाउनलाइन को या फील्ड में मिलने वाले नए प्रोस्पेक्ट को वो प्रेजेंटेशन दे सके। तो ये 9 पॉइंट हमारे नए ब्लड को जरूर मिलना चाहिए। जब इन 9 पॉइंट्स पर काम करते हैं तो हमारी डाउनलाइन में मजबूती आती है। वहीं पर एक अपलाइन के भी अपने कुछ कर्तव्य हैं दोस्तों। ये तो हम नए ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। वहीं एक जो अपलाइन है ना, उसे भी अपनी डाउनलाइन के लिए एक आदर्श अपलाइन, एक ग्रेट अपलाइन बन के दिखाना जरूरी है। तो आखिर एक ग्रेट अपलाइन के गुण क्या होते हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं, ताकि उन गुणों को हमें अपने अंदर धारण करना है। सर्वप्रथम ज्ञान, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए और लगातार नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करने का जज्बा। वहीं वो ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, जिससे कि नेटवर्क में एक ईमानदारी का प्रचलन चले। और कहा जाता है ना, ईमानदारी से फल चाहे देर से मिले लेकिन मिलता जबरदस्त है। अच्छा व्यवहार होना चाहिए। रीजन है, यहां पर हम सब लोग एक बिजनेस पार्टनर हैं, तो अपनी डाउनलाइन के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। चौथा पॉइंट है सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर मेरा सोच पॉजिटिव है, बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो ही मैं अपनी डाउनलाइन को एक पॉजिटिव सोच देकर आगे बढ़ा सकता हूं। नेक्स्ट है एक मदद करने का एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा दिल में होना चाहिए कि मैं जिस प्रकार, जिस तरह से भी जो मिले उनकी मैं कैसे मदद कर सकता हूं। और एक अच्छे व्यक्ति का भी एक गुण है कि उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वहीं अगला पॉइंट है, जब जरूरत पड़े एक आदर्श अपलाइन को डाउनलाइन की सहायता के लिए तैयार रहिए। कहीं प्रमोशन में प्लानिंग चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, जिस प्रकार से भी आप डाउनलाइन को सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलाइन को पूर्ण रूपेण सपोर्ट करें, क्योंकि डाउनलाइन के आगे बढ़ने से हमारे बिजनेस में हम अपने आगे बढ़ जाते हैं। कहा जाता है
कर भला तो हो भला। बहुत सिंपल सी बात है। अपने साथ जुड़ने वाले जो डायरेक्ट आपकी 4, 5, 6 लाइनें हैं उनको आप जीडीडी बना दीजिए, अपनी 6 लाइनों को, आपकी कामयाबी आगे ही अपने आप बढ़ जाएगी। इसी कड़ी में अगला पॉइंट है मेरा, डाउनलाइन पहले। जी हां, सबसे पहले हमारे लिए हमारी डाउनलाइन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सर्वप्रथम, क्योंकि डाउनलाइन को प्रथम रखेंगे, उनके साथ समर्पित होकर काम करेंगे तो हमारे जीवन के सारे सपने और सारे लक्ष्य पूरे होंगे। सर्वप्रथम आपकी डाउनलाइन होनी चाहिए। अगला, जब डाउनलाइन के साथ काम करते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं। तो 8वां पॉइंट, समस्या का समाधान करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। काम कर रहे हैं, चैलेंजेस आएगा, हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर लगातार सोचकर हमें समाधान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं जब समस्याएं आती हैं, जब समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, दबाव को संभालना आना चाहिए। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में हिलना नहीं है, प्रेशर को झेलकर उस स्थिति से बाहर निकलना ही एक लीडर का गुण होता है दोस्तों। और ऐसा करने से क्या आता है, जो मेरा अगला पॉइंट है, जिम्मेवारी। आप जिम्मेदार लीडर कहलाते हैं दोस्तों। अपने अंदर एक जिम्मेवारी का एक गुण होना चाहिए कि मैंने अगर अपनी डाउनलाइन को दिल्ली टूर क्वालिफाई कराना है, अगर टारगेट अचीव कराना है तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ उसके प्रति काम करूंगा। 11वां पॉइंट है, अपनी डाउनलाइन के लिए एक मिसाल बनना। ऐसी अपलाइन बनो कि डाउनलाइन बोले अपलाइन हो तो भैया मेरी अपलाइन के जैसा, अपने डाउनलाइन में, पैरेलल लाइन में अपने आप को एक मिसाल के रूप में प्रेजेंट करें ताकि आपकी डाउनलाइन को आपसे मिलकर प्रेरणा मिलती हो। वहीं 12वां पॉइंट है, डुप्लीकेशन। आप इस तरह से भी काम कर रहे हैं, आप याद रखिए हर डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करने वाला है, इसलिए डुप्लीकेशन का बहुत ध्यान रखिए। वहीं डुप्लीकेशन की जब बात आती है तो 13वां पॉइंट आता है, अपलाइन का सम्मान। डुप्लीकेशन है, अगर आप अपलाइन का सम्मान करेंगे आपकी डाउनलाइन भी आपका सम्मान करेंगी। प्रोटेक्ट योर मैसेज, जैसा आप करोगे वैसा वो करेगा। सम्मान की घड़ी में ही बिना कंपनी के हम सबका कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। बहुत जरूरी है कंपनी का सम्मान। यहां पर सर्वप्रथम हमारे लिए हमारी गैल्वे मां है, सर्वप्रथम हमारे लिए संजीव सर, चेतन सर और सरबजीत सर हैं, क्योंकि अगर कंपनी नहीं तो फिर हम कहां से साहब। इसलिए कंपनी का सम्मान सर्वोपरि। जिस तरह से हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसा ही सम्मान कंपनी और हमारे फाउंडर के लिए और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए उसी प्रकार से सम्मान। जब कंपनी के प्रति सम्मान कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के सिस्टम का सम्मान, क्योंकि जो कंपनी का सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों आखिरी में यही कहना चाहूंगा, अगले महीने फिर होगा नेशनल अचीवमेंट डे और यह महीना ऑलरेडी आपके पास